आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर, जो कि आपके होने वाले एम्प्लॉयर है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं। ऑब्वियसली ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसी पोजीशन के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू ऑलरेडी लिए होंगे और उसमें से काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी करा होगा कि इनको हम चुन लेंगे। तो आपको इन सारे लोगों से compete करना है और सबके पास वही क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि रेज्यूमे डालने से पहले ही आपने देखा होगा कि हाँ 12th पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए या इस फील्ड में ये बंदा काम करना होना चाहिए। सबके क्वालिफिकेशन आपके बराबर है। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें शो करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिनसे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप परफेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए इन सब की बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपके एम्प्लॉयर को अच्छी लगेगी, आपकी ड्रेस। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आपका आउटफिट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि टी शर्ट पहन ली और चले गए, या फिर एक फॉर्मल शर्ट सी पहन ली, उस पर प्रेस नहीं है और चले गए। पहली नज़र में आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपसे पहले वाले बंदे या अगले वाले बंदे या फिर जो पिछले 5 लोगों में इंटरव्यू है उसमें से किसी ना किसी ने आउटफिट अच्छा पहना होगा। सो अगर आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ये ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप कम से कम फॉर्मल तो लगें। तो एक अच्छा सा फॉर्मल आउटफिट आपके पास हो जिनको आप पहन के जाएं। जूते पहनिए, फॉर्मल शूज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। कपड़े आपके धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए, कंघी वगैरह आपने प्रॉपर की हो। उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो पहला इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी, टाइम। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस पोजीशन के लिए जो कंपनी 1 से 1.5 महीना अपना बर्बाद कर रही है, वो हर एक चीज़ काउंट होता है। इवन जब आप उस काम में लग जाएंगे और आपको जब 8 घंटे की जॉब दी जाएगी, आप ये बात समझिए अगर आप हाफ डे लेते तो सिर्फ 3 घंटे की या 4 घंटे की बात होती है, उसके लिए भी आपका हाफ डे मार्क होता है। और अगर आपने अपनी छुट्टियां खत्म कर दी या फिर अनपेड ले ली तो उसमें आपकी कितनी बड़ी सैलरी का पोर्शन चला जाता है, आपको कितने सारे पैसों का नुकसान होता है। अब कंपनी अगर ये चीज़ कर रही है और आप अपने पहले ही दिन उन्हें बता देंगे कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं लेट होता हूँ, तो कंपनी हिसाब लगा लेगी कि आप इंटरव्यू जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ में नहीं आए तो आप डेली भी यहाँ पर टाइम में डिले करोगे, जो कि कोई भी नहीं सराहेगा। तो कोशिश करना है कि इंटरव्यू में पंक्चुअल रहे, और वैसे हर जगह पंक्चुअल रहिए, ये हमेशा फ़ायदेमंद होता है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी टिप है कंपनी के बारे में जानकारी। मैंने एक वीडियो में और बताया था कि जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था किसी कंपनी में, मुझसे कंपनी के सीईओ का नाम पूछ लिया गया था और मुझे नहीं पता था। दोस्तों ये छोटी सी चीज़ है जहाँ पर आप रिजेक्शन फेस करते हो। क्यों? जिस कंपनी में आप जा रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है इस काम में, इस कंपनी में, तो आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके ज़रूर जाओ। तो जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक जानकारी ज़रूर रखना। क्या करती है कंपनी, क्यों करती है कंपनी, आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो वहाँ पर क्या करना होगा। और अगर आपने एक्स्ट्रा रिसर्च करी है, हमेशा एम्प्लॉयर्स को अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आप एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए हमेशा रेडी हो। आप अपने काम को जानते हो, अपनी कंपनी को जानते हो, यानी कि कंपनी की रेपुटेशन को भी जानते हो और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को भी अच्छे से जानते हो। तो ध्यान रहे, रिसर्च ज़रूर करके जाना। सो के उठे और आज इंटरव्यू में चला जाता हूँ, नहीं, प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। ये नहीं कहूँगा कि सारे आंसर्स रट के जाना, यूट्यूब चैनल से सैम्पल आंसर्स निकाल लेना, गूगल से रट के जाना, ये नहीं करना। बट कॉन्फिडेंट रहना, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। चौथी टिप है दोस्तों कि आपका रेज्यूमे और कवर लेटर अच्छा हो। देखिए, रेज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हैं। क्यों? रेज्यूमे सामने वाले को तब दिया जा रहा है जब आप उसके सामने नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आप सामने से एक्सप्लेन कर देते हो, भाई तुम्हारे मार्क कम क्यों आए थे 10वीं में, आप बता सकते हो, लेकिन रेज्यूमे पर जब उसने पढ़ा तब वो आपसे पूछ नहीं सकता है और आप उसको बता नहीं सकते। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत लिख देना, वहाँ पर लिखना सही, लेकिन रेज्यूमे को इतने प्यार से डिज़ाइन करना कि एक स्किल तो आपकी वहाँ पर दिख जाए कि हाँ प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है, और दूसरा अपनी स्किल्स अचीवमेंट्स को अच्छे तरीके से लिखना, और कवर लेटर भी इस तरीके से बनाना कि आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते, ताकि आपको चुना जाए, ताकि आपको कम से कम इंटरव्यू के लिए तो बुलाया जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाना। 5वीं टिप दूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। आपका कम्युनिकेशन साफ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंटरव्यू है, नर्वस हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी हड़बड़ाहट सी लगेगी, आप मतलब ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली आपके हाथ पैर में कुछ अलग सी मूवमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ ना इंटरव्यूअर नोटिस करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग नर्वस होने के बाद हकलाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आप रेज्यूमे पर लिखने ही वाले हो, ये फिक्स है। ज़्यादातर लोग अपने रेज्यूमे पर कम्युनिकेशन स्किल लिखते हैं और जब
बात आती है कम्युनिकेशन की, यानी कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है उस समय पर आप अकलाते हो, बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते हो, आपके बारे में पूछा जा रहा है ना, फिर भी नहीं निकलता है, और ये नर्वसनेस का सीधा सिम्टम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट कोशिश करना, तैयारी करो, आईने के सामने बात करो अपने आप से रोज़, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप शांत ना रहें, हकलाएं ना, नर्वसनेस खत्म हो जाए। तो जो भी है सामने वो आपको जानना चाहता है, इसलिए वो बैठा है, तो यहाँ पर नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना, अगर आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपके पास जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी के बारे में, अपने बारे में, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आएगी। तो प्रिपेयर होकर के जाना और कम्युनिकेशन साफ रखना, कॉन्ट्राडिक्ट मत करना कि यार मैंने लिख तो दिया था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन मैं यहाँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अगली टिप जो दे रहा हूँ दोस्तों वो है बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग, मैंने क्या कहा आपको कि बैठेंगे तो अलग अलग मूवमेंट हो रही है, मतलब पैर बज रहा है ऐसे ऐसे, है ना, या फिर हाथ कुछ ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, आपने फ़ोन पकड़ लिया, आप ऐसे कर रहे हो, फाइल लिया आपने और फाइल के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है आपका कि सर ये वो। हाँ, बहुत सारे लोगों की ये आदत है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहनी चाहिए कि आप आए हो, इंसान की तरह रहो, आप नर्वस नहीं हो, मत दिखाओ, कोशिश करो शांत रहने की, अच्छे से बैठो, पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए ऑलरेडी, और आई कांटेक्ट बनाइए, मुस्कुरा कर बात कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सामने वाला आपसे अच्छे से आपका इंटरव्यू ले सकेगा और उसके ऊपर एक सही इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में उसे कुछ भी नर्वसनेस दिखी, कुछ भी गड़बड़ दिखा, या आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, देखिए आई कांटेक्ट का एक सीधा सा सिंपल बात है, अगर आप सच बोल रहे हो तो आप आई कांटेक्ट नहीं छोड़ते हो, अगर आप आई कांटेक्ट छोड़ रहे हो, इधर देखकर मैं अभी बात करूंगा तो आप खुद सोचिए आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा, ऐसे ऐसे बात करने में थोड़ा सा अजीब लग जाता है। तो ये ज़रूरी है, जब आप इंटरव्यूअर से बात करो आप आई कांटेक्ट ज़रूर बनाना। अगला है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार कंडीशंस भी आपको दी जाती है, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर कोई कंडीशन बता दी जाएगी और आप कैसे टैकल कर रहे हो वो देखा जाएगा। ऐसे समय पर आपका एटीट्यूड क्या है, क्या आप उस समय फंस जा रहे हैं, टेंस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, हड़बड़ा जा रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आएगी। तो कोशिश करना है कि आप पॉजिटिवली उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन देता है एम्प्लॉयर या जो भी एचआर हैं जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं और इवन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, आपकी अप्रोच पॉजिटिव थी, आप कोशिश कर रहे थे और टैकल करने के लिए भिड़े हुए थे, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। और बहुत बार आप परेशान होकर के बहुत ज़्यादा देर बाद आंसर निकालते हो और उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है कि आप किसी चीज़ को कैसे टैकल करोगे, कैसे उसके सामने आओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलो अप करना। बहुत सारे लोग हैं जो कभी फॉलो अप नहीं करते। आप आज गए थे, इंटरव्यू आपने दे दिया, उन्होंने बोला 2 दिन में बताएंगे, आप निश्चिंत होकर बैठ गए कि यार अब तो नौकरी लग जाएगी, 2 दिन में बता ही देंगे, और 2 दिन बाद मेल नहीं आया तो आपने सोचा कल बता देंगे, कल परसों नरसों, कभी आपने फॉलो अप नहीं किया। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फॉलो अप करें। कई बार इसी वजह से कंपनीज नहीं आपको पिंग करती या आपको मेल करती, वो देखना चाहते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है। ये सच है, एचआर आपको कांटेक्ट नहीं करेगा जानबूझ के, वो देखना चाहेगा कि क्या आप फॉलो अप कर रहे हो। तो अगर आपने फॉलो अप का चांस छोड़ दिया, सामने वाला समझ जाएगा कि बस आप यूं ही एवं आ गए थे। तो फॉलो अप करिए। अगर उन्होंने 2 दिन बोला है तो 2 दिन के बाद आप ज़रूर एक बार मेल कीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए एचआर को कि सर क्या हुआ। अगर उन्होंने बोला और 1 दिन रुकना है तो 1 दिन बाद आप वापस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बोलूँगा कि मतलब उन्होंने बोला 2 दिन बाद और आप अगले दिन ही अरे सर क्या हुआ कुछ बताइए क्या, परेशान मत करो। लेकिन जितना टाइम वो दे रहे हैं उस टाइम के बाद आप ज़रूर फॉलो अप करो, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ ज़रूरत है और आप करना चाहते हो। तो ये है कुछ टिप्स जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एम्प्लॉयर से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन यहाँ पर है, जल्दी जल्दी दबा देना। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आई थिंक आप दबा चुके हो, नहीं दबाए हो तो अभी दबा दो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।